हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजवीर, योर जर्मन लैंग्वेज टीचर। आज का जो वीडियो है उसके अंदर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब भी हमारे पास हायर लेवल्स में स्टूडेंट्स के एडमिशन्स हो रहे हैं, जैसे कि B1 या B2 लेवल में, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस 10 to 15 डेज में देखने के बाद में कि वो अप टू द लेवल है ही नहीं। अगर उन्होंने जैसे सपोज B1 में एडमिशन लिया है तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो A2 के ही स्टूडेंट है, और B2 में एडमिशन लिया है तो भी यही लगता है कि वो कहीं ना कहीं A2 के ही स्टूडेंट्स है। ना उन्हें परफेक्ट फॉर्म्स याद है, ना उन्हें प्रेटेरिटुम याद है, ना उन्हें फिक्स वर्ब एंड प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशंस याद है। अगर आप एडवांस लेवल स्टूडेंट्स हो तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि इनके बिना जर्मन नहीं चलती है। एडवांस लेवल्स के अंदर आपको बहुत अच्छे से कुछ फिक्स वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, नाउन्स के कॉम्बिनेशंस, रेडमिटल्स, ये सब बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो प्लीज आप ऐसी मिस्टेक्स मत करो। अगर आप कहीं से भी लर्न कर रहे हो तो एटलीस्ट इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखो। आपके ग्रामर के रूल्स बहुत अच्छे से होने चाहिए। अगर आप टेल्क एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मैं कोशिश आपको कोशिश यही करनी है कि अगर आप कहीं से भी लर्न कर रहे हो तो आपको A1 से ही बहुत फोकस रहना है। हमारा भी यही काम रहता है कि जब भी हमारे पास कोई एडमिशन होता है तो हम A1 से ही उस पर फुल फोकस करने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को स्टार्टिंग से ही वोकैब बहुत अच्छी हो, ग्रामर के रूल्स उसे बहुत अच्छे से आते हो, साथ में वो स्पीकिंग भी अपनी डे टू डे में यूज कर रहा हो। अगर ये चीजें मिस हुई ना आपकी लैंग्वेज से फ्रॉम द बिगनिंग लेवल लाइक A1, तो ये मान लीजिएगा कि आपकी जर्नी बहुत ही खराब होने वाली है। आप इन फ्यूचर कितने भी एफर्ट्स मार लीजिएगा, चाहे B1 में आके B2 में आके, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सो प्लीज आप जहाँ कहीं भी स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग इन पे फोकस रखें। ग्रामर रूल्स को बहुत प्रैक्टिस करके अच्छे से रखें। साथ में आप अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर जो वोकैब है उसको बहुत अच्छे से रखें। इसके अलावा एक और सजेशन मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आपके जो क्लासेस है उनके अंदर 20 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट्स हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हो पाएगी। आप उन क्लासेस को इस तरीके से ले रहे हो जैसे कोई हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हो, कि बस टीचर बोल रहा है, आप सुन रहे हो। ये जो प्रैक्टिस है ना, स्पेशली राजस्थान में और यहाँ मुझे देखने को मिला है ये चीज, अगर ऐसी चीज हुई ना, तो मेरी आपको गारंटी है कि आप स्पीकिंग कभी नहीं कर पाओगे। आप B1 में पहुंच जाओ, B2 में पहुंच जाओ, आप स्पीकिंग नहीं कर पाओगे। ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा। और आप अच्छे से प्रैक्टिस आपको नहीं मिल पाएगी, तो आप मान के चलिए कि स्पीकिंग को बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और आपको भी पता है कि अगर आप नर्सिंग जॉब या फिर हाउस बिल्डिंग के लिए जाते हो तो आपका एम्प्लॉयर के साथ में इंटरव्यू भी होता है। जर्मनी जाने के बाद में भी आपके लिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्लीज इनको इग्नोर मत करो। अगर आपकी क्लास में 30, 40, 50 स्टूडेंट्स हो रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मिला के, इट मीन्स इट इज नॉट एट ऑल वर्थ। ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। आप खुद सोचो कि अगर मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मिला के, तो इसका मतलब है कि अगर मुझे डेली स्पीकिंग करवानी है तो मैं कैसे करवाऊँ। 2-3 मंथ्स का कोर्स होगा। मैं कैसे आपके साथ स्पीकिंग करूंगा अगर मैं हर दिन A1 की क्लास में अगर हर स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा। तो फिर लैंग्वेज कैसे हुई, लैंग्वेज लर्निंग हो ही नहीं रही है। मुझे हर स्टूडेंट से नेम पूछना है तो 50 स्टूडेंट से कैसे मैं नेम पूछूंगा। मुझे हर दिन एक स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाना है उसके थ्रू जर्मन में, तो मैं कैसे करवाऊँ। आप खुद सोच लो। अब बात आती है, स्टूडेंट सोचते हैं कि वहां हमें माहौल मिल जाएगा, 50 स्टूडेंट्स हैं तो हम आपस में एक दूसरे के साथ टॉक कर पाएंगे। आप खुद सोचो, सभी के सभी स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड सेम रहेगा। बहुत रेयरली कोई स्टूडेंट अच्छी बोल पाएगा जर्मन। तो आप क्या उनके साथ प्रैक्टिस करोगे जब उनको खुद को नहीं आता, आपस में एक दूसरे के साथ में प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज ऐसे डिसीजंस मत लेना। अगर आप ले भी रहे हो तो बहुत बड़ी रिस्क में जा रहे हो। बैच साइज हमेशा आपकी छोटी होनी चाहिए। 15 to 20 स्टूडेंट्स मैक्सिमम होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, कोई एग्जाम प्रिपरेशन चल रहा है, दैट इज ओके। बट स्पीकिंग के लिए वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा कि अगर आप रेगुलरिटी के साथ में, आपका टर्न नहीं आता है, आप एक दूसरे के साथ में क्लास में आपको प्रैक्टिस करने को नहीं मिलता है, टीचर आपके प्रोनाउंसिएशन पे वर्क नहीं कर पाता है। तो आपको भी पता है कि एक लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा। वो अगर ढंग से नहीं सुधरी तो आप B1 B2 में ऐसे लगोगे कि क्या रीड कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो। ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बट जो रियलिटी है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा सबको कमाना है, इट्स ओके, बट किसी के फ्यूचर को खराब करके नहीं।
कि अगर मैं पैसे के चक्कर में एक ही बैच में 100 बच्चों को बैठा के पढ़ा रहा हूँ और मैं अपने एफर्ट्स नहीं लगा रहा, तो बहुत गलत है। वो टीचर नहीं हो सकता, वो एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है। तो इसीलिए मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने देखा है, प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स को। आप अपना करियर बर्बाद कर रहे हो, आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, और साथ में मनी ऑल्सो। तीनों फैक्टर्स को ध्यान रखना है। प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग से करनी है। आपकी रीडिंग डेली होनी चाहिए क्लासरूम में। डेली आपको प्रोनाउंसिएशन आपका जो है वो करेक्ट करना चाहिए टीचर को। डेली किसी ना किसी एक्टिविटी के थ्रू आपकी स्पीकिंग होनी चाहिए। अदरवाइज तो आप लैंग्वेज सीख ही नहीं रहे हो। हमेशा ध्यान रखो, आपको स्पीकिंग के लिए कोई 100 बच्चों की ज़रूरत नहीं है, 100 स्टूडेंट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक स्टूडेंट की ज़रूरत है। और आज के टाइम पे बहुत सारे गैजेट्स हैं जिनके थ्रू भी आप अपनी स्पीकिंग को इन्हेंस कर सकते हो, जैसे कि चैट जीपीटी है, जेमिनी है, हेलो टॉक भी एक ऐप है। उनके थ्रू भी आप आराम से पार्टनर ढूंढ सकते हो। और वैसे भी स्पीकिंग के लिए आप पूरा दिन तो किसी के साथ प्रैक्टिस करते नहीं हो। ले दे के आप 30 मिनट समथिंग, या पूरे दिन में 1 आवर से ज़्यादा मैंने तो देखा नहीं। बाकी आप अपनी सेल्फ स्टडी ही करते हो। तो ऐसी गलतफहमी में मत रहना कि आप ऑफलाइन में ऐसा कर लोगे वैसा कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे पास अमूमन स्टूडेंट्स ऑनलाइन है और उनका रिजल्ट और उनकी परफॉर्मेंस बेटर देन ऑफलाइन स्टूडेंट्स है। डेडिकेटेड रहो, अपनी जगह से ही करो, आराम से घर का खाना खाओ। कोई इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ये यूपीएससी की तैयारी नहीं है, सिर्फ़ एक लैंग्वेज है। आप आराम से अपने घर से भी कर सकते हो। आपके पास बस कुछ गैजेट्स होने चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप है, टैबलेट है तो बहुत ही अच्छा है। बाकी आप मोबाइल से भी क्लासेस ले सकते हो। टाइम पे आपके पास में पीडीएफ्स वगैरह इनके फ़ोटोकॉपीज़ होने चाहिए। साथ में आपका एक सेपरेट रूम होना चाहिए। बैकग्राउंड में आपकी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होने चाहिए। होमवर्क आप प्रॉपर करते रहो और क्लासरूम में टेक पार्ट करते रहो। हेजिटेशन भी ऑनलाइन क्लासेस में कम होता है। ऑफलाइन क्लासेस में मैंने ये देखा है कि दोस्ती यारी में ही आपके टाइम निकल जाता है पूरा दिन। आपने भी कॉलेज स्कूल सब में यही है, यहाँ ऑफलाइन में भी यही रहता है। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप माहौल देखो, ये सब देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रॉपर अपना फोकस करना होता है। ऑफलाइन में यही है, कोई कभी चाय पीने जाएगा, कोई कभी क्या करने जाएगा, और पूरे दिन में ले दे के 1 घंटा ही स्टडी कर पाते हैं। तो ये सब मिथ्स हैं, मेरा इतना एक्सपीरियंस है। आप सेल्फ स्टडी ही बेस्ट कर सकते हो, ऑनलाइन में भी बेस्ट आप रिजल्ट ला सकते हो। 1% भी लैंग्वेज लर्निंग में तो प्रॉब्लम है नहीं। कोई केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथमेटिक्स तो सब्जेक्ट है नहीं। आपको ले दे के बोलना है, सीखना है, समझना है और प्रैक्टिस करनी है, बस इतना सा है। और ऑफलाइन में भी आप खुद सोचो, टीचर पूरा दिन तो पढ़ाएगा नहीं आपको, 1 आवर 2 आवर मैक्सिमम होंगे। उसके बाद में तो आपको खुद को ही स्टडी करना है, और उसमें आपके पार्टनर का भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए आप को इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। जहाँ से आप वो आराम से क्लासेस लो, ज़्यादा खर्चा मत करो, ये सब है। कुछ ऐसे बच्चे जो जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, उन्हें बिल्कुल भी ऑनलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है, या आज तक उन्हें लगता है कि हम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, या गैजेट्स हमें बिल्कुल भी हम फ्रेंडली नहीं है, तो एक अलग बात हो जाती है। बाकी तो मुझे उन स्टूडेंट्स का भी समझ में नहीं आता है कि गैजेट्स फ्रेंडली नहीं है, पूरा दिन मोबाइल चला लेंगे भले ही, और जब क्लासेस की बात आएगी तो कह देंगे सर हमें उसमें समझ में नहीं आता। रील्स जब आप देखते हो तब पूरा समझ में आ जाता है आपको कि सामने वाला क्या समझा रहा है। आलतू फालतू के कंटेंट देखते हो तब आपको सारा समझ में आ जाता है। ये सब बेवकूफ़ी और वाहियात आंसर्स हैं कि हमें ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके एफर्ट्स, आपका हार्ड वर्क वो हमेशा मैटर करता है। अगर वो ऐड ऑन करोगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे, ऑनलाइन में भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से किसी एंगल से आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आ सकती। अपने आप को धोखा देना या अपने पेरेंट्स को कि कहीं जाके ये सब करना, वो बेवकूफ़ी है। ऑनलाइन भी परफेक्ट है, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो और अपनी वोकैब को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो A1 से ही। अपने ड्रीम, अपने गोल को हमेशा रिमेंबर रखो कि आपको जर्मनी जाना है, चाहे हाउस बिल्डिंग के लिए या नर्सिंग जॉब के लिए। आपका सर्टिफिकेशन, एग्ज़ाम, आपका बहुत सीरियस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखो। टीचर भी आपको याद दिलाता रहे, ये सारी चीज़ें कि आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना है। आपके देखो 6, 7, 8 मंथ्स की बात है। आप अपने आप को फ़ोकस कर लो।
आपको सुबह उठते से लेके शाम को सोते तक, रात को सोते तक एक ही चीज़ का के बारे में सबसे ज़्यादा फ़ोकस हो कि मैं पूरे दिन में मैंने कितनी वोकैब न्यू वोकैब लर्न करी, पूरे दिन में मैंने कितने सेंटेंसेस नए बनाए, कितना मैंने किसी के साथ में टॉक किया, क्या मैंने आज नया सीखा, क्या मैंने ग्रामर में आज रिवीजन किया। ये सारी स्ट्रेटजीज़ अगर आप लेके चलोगे डेली के टास्क, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है लैंग्वेज में तो। आप 100% सक्सेसफुल होंगे। बाकी आप वीडियोस देखो कि हाउ आई क्लियर्ड इन 4 मंथ्स B1, सब बेवकूफ़ी की बात है, ऐसा नहीं होता है। आपने आपको ये डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, देख-देख के कि कैसे होगा, क्या होगा, ये सब बेवकूफ़ियाँ हैं। जब तक आप कुछ नहीं करोगे ना, तो कुछ नहीं होगा। आप यूँ सोच रहे हो कि मैं किसी की हिंट्स ले लूँ या किसी स्टूडेंट ने कैसे क्या किया, मैं कर लूँ, या मैं इधर-उधर के वीडियो देख-देख के अपने आप को खुश कर लूँ कि हाँ, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, जैसा आप करोगे वैसा ही होगा। अब आप पे डिपेंड है कि आप कितने आवर्स स्टडी कर रहे हो। स्ट्रेटेजी देखो सबको पता है, स्टडी करनी है बस। कोई कहता है सर स्ट्रेटेजी बता दो, स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं है। मैंने बता दिया ना अभी, ग्रामर डेली एक टॉपिक रिवीजन, एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली लिसनिंग, हाफ एन आवर किसी के साथ में स्पीकिंग या फिर चैट जीपीटी या जेमिनी इनके साथ भी कर सकते हो आप। उसके अलावा डेली एटलीस्ट 20, 30, 40 न्यू वोकेब लर्न डेली होना चाहिए। आपको खुश होना है कि यार मैंने आज ये नई वोकेब लर्न करी, तो इससे मेरे में इम्प्रूवमेंट है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें करनी है बस आपको। और कोई वो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम थोड़ी है कि आपको बहुत परेशान होना है या कुछ होना है। आराम से रिलैक्स रहो, बोलो क्लास के अंदर, ट्राई करो सेंटेंसेस बनाने का, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को देखो, सेंटेंसेस को बहुत लाउडली रीड करो घर में प्रैक्टिस के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को शाबाशी दो कि मैंने आज इतने सेंटेंसेस बनाए, मैंने क्लास में बोला। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो। कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो। कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा की है लैंग्वेज का। आप कुछ भी बोल रहे हो, भले ही थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी भी हम बोलते हैं तो ग्रामर नहीं आती है हमें, हम बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं हिंदी में स्पेशली। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, इवन हमारी मदर टंग है। तो जर्मन में कैसे आप बच सकते हो? स्पीकिंग करो आप, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाओ, बोलो एक दूसरे के साथ में, इमेजिनेशन करो, खुद ही सोच लो आप डेली कैसे बात कर सकते हो इस लैंग्वेज में। सोचो, इमेजिनेशन को बढ़ाओ। तो प्लीज ये सारी चीजें ध्यान रखो, और आई होप कि आप इस लैंग्वेज में अच्छा करोगे। करियर की अपॉर्चुनिटीज अभी एट द मोमेंट बहुत सारी है। हाउस बिल्डिंग, आप चाहे फर्दर स्टडीज लो, जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, साथ में अगर आप नर्सिंग के लिए जर्मनी जाना चाहते हो, ये सब। और एक चीज और कॉमनली मैंने देखी है, पता नहीं बहुत ज्यादा हो रही है, कि हाउस बिल्डिंग है, क्या चार्जेस होंगे, वहां पे अकोमोडेशन का क्या होगा। नर्सिंग को भी मान लीजिए आप, अकोमोडेशन का क्या रहेगा, हम वहाँ कितना अर्न कर लेंगे, हम हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा। आलतू फालतू के वीडियोस में तो आपका फोकस ज्यादा है, और स्टडी वाले वीडियोस पे आपका फोकस कम है। ये ध्यान रखना। पहले एक बार लैंग्वेज को ट्राई करो, उसको देखो, उसके बाद में ये क्वेश्चंस लाना। अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो तो भी आपको 6 to 8 मंथ्स तो लगेंगे ही लगेंगे। आपकी प्रोसेस भी उसके बाद स्टार्ट होगी B1 एटलीस्ट। और अगर आप हाउस बिल्डिंग के स्टूडेंट हो तो भी आपकी प्रोसेस B1 के बाद ही स्टार्ट होगी। किसी को कोई पैसे वैसे मत दे देना, पहले लैंग्वेज को देख लेना, इसमें मेहनत कर लेना, तब अपने पेरेंट्स के पैसे लगाना। अदरवाइज पैसे भी गए, टाइम भी गया, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। और हाउस बिल्डिंग में आप लोगों को पता है, कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं, 6 lakhs, 7 lakhs, 8 lakhs, आपके प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। B1 करो पहले, देखो, टाइम दो, उसके बाद सोचो कि हाउस बिल्डिंग में क्या होगा या क्या नहीं होगा, वहाँ एक्सपेंडिचर क्या होगा, नहीं होगा, वहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी होगी, ये बाद की बात है। और नर्सिंग में भी सेम ऐसा ही है। लैंग्वेज इज ओनली की आपकी सक्सेस का। दोनों ही केसेस में लैंग्वेज है, B1 और B2 सर्टिफिकेट है, तो इस बारे में आगे बातें करो आलतू फालतू की, तो ही मैटर करेगा।
अदरवाइज तो आप अपने आप को परेशान कर रहे हो और कुछ एफर्ट्स कर नहीं रहे हो और बस ले दे के इंफॉर्मेशन खोद रहे हो इधर उधर। पढ़ कुछ भी नहीं रहे, इंफॉर्मेशन जरूर इधर उधर की खोद रहे हो, कोई मतलब वाली बात नहीं है। हाँ, B1 तक आ गए हो, नॉर्मल बेसिक से इंफॉर्मेशन। हाउस बिल्डिंग क्या होता है? हाउस बिल्डिंग का मतलब इंटर्नशिप प्रोग्राम है, फ्री होता है, आपको वहां पे स्टाइपन भी मिलता है। आप B1 या B2 के बाद में जा सकते हो। नर्सिंग में स्पेशली B2 है, IT मैकाट्रॉनिक्स सब में B2 है, सिर्फ होटल मैनेजमेंट ये सब में B1 है। आप जर्मनी जाने के बाद में आपको स्टाइपन मिल जाएगा, उससे आपके रहने खाने के खर्चे निकल जाएंगे, यानी कि ओवरऑल फ्री सा हो जाएगा। 3 इयर्स तक होता है, बस ये हाउस बिल्डिंग है। अब क्या इधर उधर का सोच रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो? नर्सिंग जॉब प्रोसेस टोटली फ्री है। यहाँ से जाने के लिए आपको B2 कंपलसरी चाहिए, बस ये हो गया खत्म। प्रोसेस में आपके 5 से 6 महीने लग जाते हैं। और क्या जानना है आपको? ह्यूज डिमांड है दोनों की। नर्सिंग जॉब के अंदर आपको 3 लाख से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, और हाउस बिल्डिंग के अंदर भी आपको इजीली 3 इयर्स के बाद में आराम से 3000 4000 समथिंग यूरो समथिंग सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बस अब क्या जानना है आपको? लैंग्वेज दोनों में कंपलसरी है, उस पे फोकस करो, उसके वीडियोस देखो, अपने आप को इम्प्रूव करो। ये सारी चीजें आपको फोकस करनी चाहिए, रादर देन कि मैं चले जाऊं सपने देख रहे हो। ये सपने सपने ही रह जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, बस उन्होंने सपने लिए थे, कभी स्टडी कुछ करी नहीं, टाइम पास करते रहे, और यही है अभी भी। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो प्लीज जितना गाइड हो सकता है मैं जेन्युइनिटी के साथ में आपको करता हूँ। लैंग्वेज पे फोकस रखो, उसी को टाइम दो, उसी को डेडिकेशन दो, उसी को सब कुछ करो, आपका सारा काम हो जाएगा। आपको जर्मनी जाना चुटकियों का खेल है, आप इजीली जा सकते हो। बस एक ही चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज लैंग्वेज। जर्मन आसान नहीं है, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप A1 से फोकस नहीं हो तो आगे जाके आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। सो प्लीज सोच समझ के डिसीजन लो, सोच समझ के कहीं स्टार्ट करो, सोच समझ के अपना प्रॉपर एक प्लान बनाओ, स्टडी करो, अपने टीचर को बताओ आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है लर्निंग में, ये वो टीचर खुद भी आपके लिए वर्क करेगा। ये सारी चीजें हमेशा मैटर करेगी, और कुछ मैटर नहीं करेगा। अच्छी जगह से सीखो, ट्रस्ट वर्दी टीचर हो आपके साथ, और आपको रियलिटी बताने वाला हो आपके साथ, आपको मतलब चलने वाला हो, और आपको सक्सेसफुल देखने वाला हो। पैसा मैटर नहीं करता, वो सबके पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप सक्सेसफुल तो हो, वो हमेशा मैटर करना चाहिए। आई होप कि मैंने आपको सारा समझा दिया है बहुत सिंपल और नॉर्मल वे में। आप समझदार हो अब, फंसो मत, चीज़ों को देखो ढंग से, सोचो समझो, उसके बाद में आप अपना डिसीजन लो और अच्छे से करो। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, मैं मानता हूँ इन चीज़ों को। लैंग्वेज ही दिलाएगी और कोई नहीं दिलाएगा, तो अकॉर्डिंगली आप करो। हमारे पास में भी जो बैचेस हैं वो अवेलेबल है, A1 A2 B1 B2 सभी के। स्टार्टिंग से फोकस रहना है, स्टार्टिंग से अपने गोल्स पे वर्क करना है, तो ही एडमिशन लें। और ऐसे स्टूडेंट्स जो इधर उधर का बस सोच के समझ के करने वाले हैं, वो प्लीज़ दूर रहना। और जो सीरियस है कि नहीं सर मुझे करना है, ज़्यादा आलतू फालतू की बातें तो मेरे पास भी नहीं है कॉल पे या किसी भी चीज़ के लिए, तो प्लीज़ आप दूर ही रहो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि सर आप फ़ोन नहीं उठाते, ये वो। देखो, फ़ोन उठाने के लिए मेरे पास पहले तो पूरा दिन क्लासेस रहती है, दूसरी बात रिसेप्शनिस्ट है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अब उसके बाद भी अगर आप मेरे से इन्फॉर्मेशन लोगे तो मैं भी यही बात बताऊंगा, और मैं यहाँ आपको एकदम क्लियरली बता ही देता हूँ। तो मेरे से बात करने से कुछ नहीं होगा, मेरे पास एडमिशन लेने के बाद चीजें स्टार्ट होती है कि हाँ अब वर्क करना है, आपने मुझे चुना है, तो डेफिनेटली आई विल डू माई बेस्ट कि हाँ अब मैं करता हूँ। ऐसे तो 100 बच्चों के कॉल आएंगे, 100 बच्चों को मैं क्या बात करूंगा उनसे, मैंने कर ली ना यहाँ बात। आपको पता है सारी चीजें कि हमारा एकदम क्लियर है कौन से, छुपा हुआ थोड़ी है कोई, बहुत पब्लिक है सारी चीजें, कि हमारे लिए लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है, और हमारे स्टूडेंट के लिए भी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है। बस यही बात। तो आप लोग प्लीज सोच समझ के डिसीजन लो, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करो, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, टाइम पे करो। ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम है 10 दिन पहले ही स्टार्ट करोगे, नहीं, वो भी वर्क नहीं करेगा। हमारे यहाँ पे जो फुल कोर्स स्टूडेंट्स लेते हैं उनको एग्जाम प्रिपरेशन फ्री मिलता है,
मैंने ऐसा देखा है, स्टूडेंट्स 2 बार 3 बार फेल हो के भी आ रहे हैं। अपने पैसों को बर्बाद मत करो। आप स्टार्टिंग में ही अपना डिसीजन सही तरीके से लो, ताकि आपको ये नौबत ही ना आए कि किसी को एग्ज़ाम प्रिपरेशन के पैसे भी देने पड़ रहे हैं, किसी को 3 बार एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन के पैसे देने हैं, और एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन आपको पता है 25-30,000 समथिंग तक जाते हैं, टेल्क हुए थे सब। तो क्यों इतना पैसा बर्बाद करना है? क्यों अपना डिमोटिवेशन लाना है? क्यों आपको फिर से अपना टाइम देना है? तो अपना डिसीजन सोच समझ के लो, सही जगह लो, ताकि आपको ऐसी डिफिकल्टीज ना आए कि आप फेल हो के हमारे पास में आ रहे हो। हम मुझे खुद को दुख होता है कि आप 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, उसके बाद में आप मुझे भी पे कर रहे हो। हम चाहते ही नहीं है एग्जाम प्रिपरेशन की फीस। हमारा यही है कि कोर्स आपने लिया, साथ में एग्जाम प्रिपरेशन मिल रहा है, एंड देन इट इज ओवर। बाय चांस कभी कोई ऐसा मिल जाता है कि ठीक है सर मैं नहीं कर पाया ये वो या फिर कुछ भी, तो फिर आप एडमिशन डेफिनेटली एग्जाम प्रिपरेशन में ले सकते हो, ताकि ताकि या तो स्टार्टिंग में ही ले लो, फेल होने से पहले ही ले लो। आपको सेंस हो जाना चाहिए कि आपको, हर स्टूडेंट को पता रहता है कि आप नहीं क्लियर कर पाओगे, और हर स्टूडेंट को पता रहता है कि मैं क्लियर कर पाऊंगा। तो अगर आपको सेंस हो रहा है कि आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम इनरोल करने से पहले ही एडमिशन ले लेना। अदरवाइज आप एग्जाम में फेल होंगे, 30-40 हजार अपने खराब करोगे, टाइम खराब करोगे, रिजल्ट का वेट करोगे 1 मंथ तक, फिर उसके बाद एडमिशन लोगे तो बहुत हालत खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को, जो भी मैंने आपको बताया, उसको सोच समझ के आपको एनरोल करना चाहिए कहीं पे भी, चाहे मेरे पास हो, किसी और के पास हो। तो ये सारी चीजें प्लीज ध्यान रखो। तो मैं यही विश करूंगा कि आपके जो गोल्स हैं उनको आप अचीव करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दो। टाइम बहुत कम है, नर्सिंग जॉब के लिए भी आपको पता है बहुत कंपटीशन होता जा रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स लर्न करने हैं। आने वाले कुछ सालों में हो सकता है जर्मनी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, उसके बाद चीज़ें बंद हो जाए। अब मुझे कॉल करके ये मत पूछना कि सर अगले साल में ही बंद हो जाएगी या रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी क्या। ऐसा नहीं है, इतना टाइम नहीं लगेगा, इतना टाइम, कम टाइम नहीं लगेगा। एटलीस्ट 4-5 ईयर्स तुम मान के चलिए, आप जो चला गया इनमें वो बेस्ट है। अदरवाइज यूके का हाल आपको पता ही है। उसके अलावा हाउस बिल्डिंग का भी कुछ ऐसा ही है, बहुत ही ज़्यादा टारगेटेड है। ऐसा नहीं रहता कि कोई हमेशा ही डिमांड रहेगी। जिस दिन फुलफिलमेंट हो गई उस दिन सब ओवर हो जाएगा। तो आपको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके, ज़्यादा से ज़्यादा आप अभी इस टाइम पे आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, उसका यूज़ करो और बेनिफिट्स को ले। चीयर्स, bis zum nächsten Mal।